क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितने अवसर खो दिए क्योंकि आपको लगा कि कोई और बेहतर है? आपने कितने सपनों का पीछा करना छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि कोई और पहले ही वहां पहुंच चुका है? सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। एक जगह है जो केवल आपके लिए आरक्षित है, जो आपको देना है। और जब आप दूसरों के रास्ते की नकल करने की कोशिश करते हैं तो आपका अपना रास्ता खाली रहता है, आपकी प्रतीक्षा करता हुआ। तुलना एक क्रूर भ्रम है क्योंकि यह दूसरों की सफलता को तात्कालिक दिखाती है। आप पहाड़ की चोटी देखते हैं, लेकिन आप यह नहीं देखते कि वहां तक पहुंचने में कितना दर्द, कितना संदेह और कितनी बार गिरना पड़ा। जो दिखाया जाता है वह केवल प्रकाशित हिस्सा होता है, मंच। लेकिन हर उपलब्धि के पीछे वर्षों का प्रयास होता है जिसे शायद ही कोई देखता है। जब आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की यात्रा के बीच से करते हैं तो आप खुद के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने दूसरों की सफलता को देखकर खुद को अपर्याप्त महसूस किया, मानो आपकी गति में कुछ गलत हो। अब कल्पना कीजिए कि इसके बजाय आपने अपनी हर छोटी व्यक्तिगत जीत का जश्न मनाने का फैसला किया, चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों न लगे। क्योंकि सच्ची प्रगति ऐसे ही बनती है, कदम दर कदम, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी मुखौटे के, अपने स्वयं के सार के प्रति निष्ठा के साथ। मैंने जो सबसे बड़े रहस्यों में से एक सीखा है वह यह है कि सच्ची प्रतिस्पर्धा दूसरों के साथ नहीं, बल्कि कल के आपके अपने स्वरूप से है। एकमात्र व्यक्ति जिसे आपको पार करना है वह आप ही हैं जो पिछले दिन थे। जब मैंने यह समझा तो ईर्ष्या गायब हो गई और उसकी जगह शांति की भावना का जन्म हुआ। मुझे अब किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, बस हर दिन थोड़ा और बढ़ना था। यह सफलता का सबसे निष्पक्ष और शक्तिशाली पैमाना है। फिर भी तुलना करने की आदत लगातार बनी रहती है। ये छोटी छोटी बातों में छिपी हुई दिखाई देती है। जब आप अपने पड़ोसी को देखते हैं और मानते हैं कि उनके पास अधिक भाग्य है, या जब आप किसी की सफलता का अवलोकन करते हैं और सोचते हैं कि ब्रह्मांड अन्यायपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मांड का कोई पसंदीदा नहीं होता। यह निरंतरता पर प्रतिक्रिया करता है, तुलना पर नहीं। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो चुपचाप काम करते हैं, जो अपने स्वयं के उद्देश्य के प्रति वफादार रहते हैं, तब भी जब कोई उनकी सराहना नहीं कर रहा होता। मुझे एक सलाह याद है जो मैंने एक बार अपने एक दोस्त को दी थी जो अपने परिणामों से निराश था। मैंने उससे कहा, दूसरों की घड़ियों को देखना बंद करो। तुम्हारी फसल का सही समय समय से नहीं, बल्कि तुम्हारे रोपण की परिपक्वता से निर्धारित होगा। उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि सफलता कोई घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप यह समझते हैं तो तुलना का बोझ गायब हो जाता है और जो बचता है वह एक शक्तिशाली हल्कापन होता है। अपनी गति से, जैसे आप हैं वैसे होने की शांति। और यह ठीक यही शांति है जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने देती है। दुनिया को और अधिक नकल की आवश्यकता नहीं है, उसे ऐसे संपूर्ण लोगों की आवश्यकता है जिन्हें विश्वास है कि उनका अपना मार्ग पर्याप्त है। जल्दी मत करो, खुद को कम मत समझो, और सबसे बढ़कर अपनी तुलना मत करो। हर बार जब आप अपने मूल्य को किसी और के पैमाने से मापने की कोशिश करते हैं तो आप उस रोशनी का एक छोटा सा हिस्सा बुझा देते हैं जो केवल आप ही उत्सर्जित कर सकते थे, और दुनिया को उस रोशनी की जरूरत है। इसलिए स्थिर गति से चलो, अपने स्वयं के समय पर भरोसा रखो, और याद रखो, स्वयं के प्रति निष्ठा से मिलने वाली सफलता को कभी चुराया नहीं जा सकता, क्योंकि यह उस चीज पर बनी है जो किसी और के पास नहीं है, आपका सार। मुझे यह समझने में कई साल लग गए
कि मुझे जिस एकमात्र व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए थी वह मैं कल था। इस सरल बोध ने सफलता, असफलता और जीवन के प्रति मेरे नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। बहुत समय तक कई अन्य लोगों की तरह मैंने खुद को दुनिया को कुछ साबित करने की आवश्यकता से बहने दिया। मुझे मान्यता चाहिए थी, मुझे देखा जाना चाहिए था, मुझे मान्य किया जाना चाहिए था। लेकिन जितना अधिक मैंने बाहरी अनुमोदन की तलाश की, उतना ही मैं खुद से दूर होता गया। उस दिन तक जब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी सच्ची उपलब्धि तुलना से नहीं आती, बल्कि हमारे स्वयं के निरंतर सुधार से आती है। जीवन ने मुझे सिखाया कि सच्ची प्रगति छलांगों में नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे दैनिक सुधारों में होती है। जब आप कल से थोड़ा बेहतर होने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप व्यक्तिगत महारत के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपसे आगे हैं, बगल में हैं या पीछे हैं। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। सच्ची सफलता शांत, व्यक्तिगत और स्थिर होती है। यह उन आंतरिक लड़ाइयों का परिणाम है जिन्हें कोई नहीं देखता, जो मन के अदृश्य क्षेत्र में लड़ी जाती है। मुझे एक ऐसा दौर याद है जब मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। कोई परिणाम नहीं मिल रहे थे और संदेह से भरा था। मैंने आसपास देखा और पुरुषों को समृद्ध होते, कुछ हासिल करते, प्रशंसा पाते देखा, और मैंने सोचा, मैं क्यों नहीं? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। यह एक ऐसे घाव जैसा था जो भर नहीं रहा था। जब तक एक दिन मुझे समझ में आया, जब तक मैं बाहर देख रहा था, मुझे वह शक्ति कभी नहीं मिलेगी जिसकी मुझे अपने अंदर जरूरत थी। तभी मैंने एक नई आदत शुरू की, खुद की तुलना केवल अपनी प्रगति से करने की। हर रात सोने से पहले मैंने सोचा, आज क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? कभी कभी उत्तर हाँ होता था, अन्य समय में नहीं। लेकिन इस सरल अभ्यास ने मुझे एहसास कराया कि विकास निर्माण की एक प्रक्रिया है, पूर्णता की नहीं। जब मैंने खुद से कम मांगा और खुद को अधिक देखा, तो मुझे ऐसे परिणाम दिखने लगे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने अधिक अनुशासन के साथ काम करना शुरू किया, असफलता के डर से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की प्रगति को देखने के आनंद के लिए। अधिकांश लोग यह नहीं समझते हैं। वे मानते हैं कि सफलता एक दौड़ है और वे लगातार खुद को दूसरों की गति से मापते हैं। लेकिन सफलता वास्तव में अपने आप के खिलाफ एक मैराथन है। ये अपनी कमजोरियों को दूर करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने विचारों पर महारत हासिल करने के लिए एक निरंतर संघर्ष है। और इस दौड़ का इनाम दूसरों की तालियां नहीं है, यह जानने की शांति है कि आप एक बेहतर व्यक्ति बन गए हैं। यह दर्शन दशकों के अवलोकन के बाद मेरे लिए पुष्ट हुआ। जब मैंने सैकड़ों सफल पुरुषों का साक्षात्कार किया, तो मैंने एक पैटर्न देखा। उनमें से कोई भी इस बात से ग्रस्त नहीं था कि दूसरे क्या कर रहे थे। वे सभी अपने स्वयं के सुधार के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। थॉमस एडिसन ने इस बात की चिंता नहीं की कि अन्य आविष्कारक उनके बारे में क्या सोचते थे। वह बस अपने नवीनतम विचार को पूर्ण करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड ने अपनी कारें शानदार गाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं बनाई। उन्होंने उन्हें इसलिए बनाया क्योंकि वे लोगों के जीवन को अधिक व्यावहारिक और सुलभ बनाना चाहते थे। उन्होंने दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की, उन्होंने अपनी स्वयं की सीमाओं के साथ प्रतिस्पर्धा की। जब कोई व्यक्ति यह समझता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह दबाव महसूस करना बंद कर देता है और प्रेरित महसूस करने लगता है। वह समझता है कि हर असफलता सुधार का एक अवसर है, कि हर बाधा मजबूत, बुद्धिमान और अधिक लचीला बनने का एक मौका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता उसकी अपनी सफलता को कम नहीं करती।
यह केवल यह दिखाती है कि क्या हासिल करना संभव है। मैंने चीजों के समय का सम्मान करना सीखा। मैंने सीखा कि जल्दबाजी परिपक्वता की दुश्मन है। जो फल अपने समय से पहले पक जाता है वह बाहर से मीठा होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने चरित्र को पूर्ण किए बिना तत्काल परिणाम चाहता है वह खोखली उपलब्धियों को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद के अंदर से बढ़ने के लिए समर्पित होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, वह कुछ ऐसा बनाता है जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता। शायद आप अटका हुआ महसूस करते हैं, सोचते हैं कि आपको और आगे होना चाहिए। शायद आप दूसरों के जीवन को देखते हैं और सोचते हैं कि आपने समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन धोखा मत खाओ। आपकी यात्रा का हर चरण आपको उस सफलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यक्ति के रूप में ढाल रहा है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। दुनिया शायद आपकी सराहना करे, वह आपको अनदेखा कर सकती है, वह आपकी आलोचना भी कर सकती है, लेकिन इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता यदि हर सुबह आप एक अधिक जागरूक, अधिक अनुशासित और खुद के प्रति अधिक वफादार व्यक्ति बन रहे हैं। मैंने यह भी सीखा कि खुद पर विजय प्राप्त करने से बढ़कर कोई शक्तिशाली जीत नहीं होती। हार मानने की प्रवृत्ति पर काबू पाना, डर को शांत करना, अभिमान को रोकना, संदेह को साहस में बदलना, ये वे उपलब्धियां हैं जो एक सच्चे इंसान का निर्माण करती है। जो आप बाहर देखते हैं वह केवल अंदर होने वाली जीतों का प्रतिबिंब है। और ठीक इसी कारण से एकमात्र प्रतिद्वंद्वी जो वास्तव में मायने रखता है वह कल वाला आप ही है। वह आपकी प्रगति का सही पैमाना है। वह आपके डर, आपकी कमियों और आपकी सीमाओं को जानता है। उस पर विजय पाना हर नए दिन का मिशन है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो सफलता एक दूर का लक्ष्य नहीं रहती और जीवन का एक तरीका बन जाती है। तो हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनने के लिए क्या कर सकता हूं? यह एक छोटा सा इशारा हो सकता है, एक नया दृष्टिकोण हो सकता है, अधिक धैर्य के साथ बोले गए शब्द हो सकते हैं या अधिक सावधानी से किया गया कोई काम हो सकता है। ये छोटे छोटे विवरण ही चरित्र को आकार देते हैं और बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंततः मुझे एहसास हुआ कि सच्ची महानता दूसरों से बेहतर होने में नहीं है, बल्कि अपने पिछले स्वरूप से बेहतर होने में है। जो व्यक्ति इस तरह से जीता है वह प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वह बढ़ता है। और जब वह पर्याप्त बढ़ता है तो उसके आसपास की दुनिया भी उसके साथ बढ़ती है। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो आपके आसपास कुछ चुपचाप बदल जाता है। अप्रत्याशित तरीकों से अवसर उभरने लगते हैं, सही लोग करीब आने लगते हैं और जीवन आपके कार्यों के प्रति अधिक उदारता से प्रतिक्रिया करने लगता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड आपके प्रयास को स्वीकार करता है और कहता है, अब आप और अधिक के लिए तैयार हैं। और शायद ठीक इसी पल आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे यह सुनने की जरूरत है। कोई जो उम्मीद खो रहा है, बहुत ज्यादा दूसरों से अपनी तुलना कर रहा है, अपना महत्व भूल रहा है। यह वीडियो उस व्यक्ति के साथ साझा करें। शायद एक साधारण सा संदेश ही उन्हें फिर से राह खोजने के लिए काफी है। अब तक मेरे साथ इस यात्रा में चलने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।